एक ऐसा नरसंहार, एक ऐसी मानवता की हत्या, एक ऐसा नौजवानों का कत्लेआम जो ग्वालियर भिंड हाईवे पर चल रहा है। रोज एक दर्जन कभी आधा दर्जन लड़के कुचले जाते हैं और इनके मांस की बोटियां 30 फुट चौड़ी रोड पर आए दिन हम देखते हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने निर्लज्ज और बेशरम होते हैं और ये जो धर्म का राम राज्य का जो दिखावा करते हैं, ये चीज हम लोगों ने सोचा कि गाय माता के मांस की बोटियों पर इनके फॉर्चूनर इस ग्वालियर भिंड हाईवे से गुजरते हैं। तो हमने सोचा आखिर ये बात किसी को तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्वालियर भिंड हाईवे पे जिस तरह नौजवानों की हत्याएं, नरसंहार, कत्लेआम, क्योंकि 30 फीट की रोड कहीं कभी हाईवे देखा है? भारत ही नहीं पूरे विश्व में 30 फुट का हाईवे आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे 719 जिसका नाम है, उस पे आए दिन हमारे लड़के मारे जा रहे हैं। और इनको ये इतने बेशरम और निर्लज्ज यहाँ के जनप्रतिनिधि हो गए हैं कि राजनीति को व्यापार बना लिया है और टोल कंपनियां इनके कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। ये बात पूरी जिम्मेदारी से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन नेताओं में खंडन करने की भी औकात नहीं है। इनका काला चिट्टा बाहर रख देंगे निकाल के, क्योंकि इस रोड की जो कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक है, उसको भी इन्होंने परसों सांसद और बना दिया। और 1178 लड़के भिंड के मार चुके हैं 4 सालों में इस रोड पर। एतार, बिचौली, पिड़ौरा, हर गांव में 10-10 विधवाएं बैठी है। सरेआम नरसंहार, कत्लेआम ये जो सरकार, ये जो जनप्रतिनिधि यहाँ करवा रहे हैं, उसके एवज में टोल कंपनियों से पैसे की वसूली करते हैं। ये बात, ये हाईवे किसी नेता को चुनाव को जितवा नहीं देगा तो कोई इस पर बोलेगा नहीं। हम लोगों ने देखा, हमारे परिवारों के लड़के मरे, हमारे घर की कई महिलाएं, हमारे क्षेत्र की हजारों हमारी बहनें सड़क पर विधवाएं हुई। इस बात को हमें उठाना चाहिए। आप देखिए, ग्वालियर में जाएंगे, शताब्दीपुरम, डीडी नगर में 60 फुटा और 100 फुटा रोडें हैं, पर ये ग्वालियर भिंड हाईवे 30 फुट का हाउसिंग कॉलोनी की रोड है। हाउसिंग कॉलोनी जितनी रोड में राष्ट्रीय हाईवे निकम्मों ने बना दिया और टोल कंपनियों से टोल वसूलवा रहे हैं। इनकी निर्लज्जता, इनकी बेशर्मी गली गली और गांव गांव 80 गांव बता के आए हैं। इनको पता है आने वाले कल में अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो इनका अहंकार तोड़ के रख देंगे, क्योंकि अब तो हमारे साथ माँ पालई वाली भी है। पालई माता ने कहा कि पहले मेरी सड़क बना दो तो हम हाईवे की आपकी सुनेंगे। हम फौजी लग गए, 14 लाख रुपए की माता की हाईवे सड़क डाल के आए हैं और इस विश्वास के साथ आए हैं कि पालई वाली माँ भगवती भी हमारे साथ है। और इन बेशर्मों की ये निर्लज्जता हम गली गली बताएंगे किस तरह से इस हाईवे पे हमारे लड़के MBBS डॉक्टर, एक जमोरा का लड़का दीपक भवरिया खत्म हुआ, टैटोन का एक रामराज बघेल है गोद में, उसके परिवार में गए 4-4 बच्चे हैं, एकमात्र विधवा वो बहन बची है, 3 बुजुर्ग हैं घर की। एक कहानी एक परिवार की नहीं है, हजारों परिवारों की है। लेकिन हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे मेरी मृत्यु, मरना ही नहीं है। भिंड का आदमी ऐसे जीता है जैसे उसे मरना ही नहीं है, वो तो अमर होके आया है। पड़ोसी का लड़का मर रहा है, हमें क्या लेना, हम तो अमृत प्राप्त किए बैठे हैं। अरे अल्लाह होती है, तुम पैर पसारे सोते हो, हमको उनसे क्या है लेना, खुद पे आती रोते हो। आज पड़ोसी का लड़का मरा है उस सड़क पे, कल भगवान न करे आपका बच्चा, आपका भाई भी उस पे खुदा न खास्ता कहीं हादसा हो जाए। उस पीड़ा और उस दर्द को हमें पहचानना होगा। मैं उन सैकड़ों विधवा बहनों के घर गया हूं, उनकी पीड़ा को इतने नजदीक से देखा है। मेरे लिए जीवन का इससे बड़ा भागवत और रामायण और कोई तपस्या हो नहीं सकती। इसलिए हमने तय किया है कि 24 साल सेना में दे के आए, बाकी का जीवन इस समाज के लिए इससे बड़ा पुनीत और पावन कार्य नहीं है। जब विद्यार्थी अपने टीचर से अगर सवाल नहीं करेगा तो वो विद्यार्थी कभी सफल नहीं हो सकता। अगर हम अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, आप निश्चित मानिए हम सबको ये जानवर समझते रहेंगे। नेताओं की आंख में आंख डाल के सवाल करना सीखिए। आपके टैक्स का पैसा पे कुंडी मार के बैठते हैं, आप इतने क्यों मौन धारण करते हैं? हम उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं, वो हमारे नौजवानों की मौतों पर नोटों की वसूली करते हैं।
ये टोल कंपनियां यहाँ के विधायकों को, सांसदों के मुंह में नोटों की गड्डियां ठूसती है। ये भाषा इतनी निर्भीकता से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आने वाले कल में मुझे मरना है, मेरी मौत निश्चित है, शायद आपकी या और किसी की हो या न हो, मुझे मरना है। मुझे आज एक धमकी दे रहा था एक बहुत बड़ा नेता, मैंने उनको बताया मैं कारगिल में नहीं मरा, मैं ओपी पराक्रम के विस्फोट से बच गया, मैं ब्लड कैंसर से नहीं मरा, तुम्हारी औकात नहीं है। अब तो मेरे साथ माँ भगवती पावई वाली भी खड़ी है। इसी हाईवे के चक्कर में माता के पास प्रार्थना करने गए थे, उन्होंने अपनी रोड डलवाई। तो इस विश्वास के साथ आए, आगामी 1 मार्च को आप सब लोग खन्ना रोड पे आइए 12 बजे। 1 मार्च को 12 बजे खन्ना रोड पे ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन की मांग हम लोग कर रहे हैं।